बिहार के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का था जिसका उम्र करीब 19 साल हो रहा था। गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था जहां पर लोगों का कहना था कि वहां पर चुड़ैल रहता है। लेकिन इस लड़का को ना उस पर भरोसा ही नहीं था। ये सोचता था कि ये सब बकवास की बातें हैं। उस बात सब पर भरोसा ही नहीं करता था। एक बार चौपाल पर बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि रामपाल बेटा उस कुएं के पास मत जाना। उस कुएं के पास बहुत लोग गए हैं, वो आज तक नहीं आए, एकदम गायब ही हो गए। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला कि आज के समय में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। जितने वहाँ पे बुजुर्ग आदमी बैठे थे ना, सब कोई एकदम चुपचाप हो गए, एकदम शांत हो गए। वो सोचने लगे कि यार एक ऐसा लड़का है, हम लोग के बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। और सारे लोगों की आंख में एकदम डर साफ दिख रहा था। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस बात से। और उसी रात राहुल अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक से किसी औरत की रोने की आवाज आती है, बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा करके बहुत ही वियोग में औरत रो रही थी। तभी राहुल अपने खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसी पुराने कुएं से उस लड़की का आवाज आ रहा है। जिज्ञासा में वो टॉर्च ऑन किया और कुएं के तरफ चलने लगा। गांव की गलियों एकदम सुनसान थी और जैसे जैसे कुएं के पास गया उस औरत की रोने की आवाज एकदम तेज होते गई। और राहुल जब कुएं के पास पहुंचे ना तो चारों तरफ बहुत ही ज्यादा घना अंधेरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो चारों तरफ देखने लगता है और देखने के बाद में जब कुएं के नीचे ताका तो उसमें भी बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उस पानी के अंदर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, सफेद बाल और आंखें एकदम अंगारों की तरह दिख रही थी। राहुल उसे देखा और पीछे की तरफ गिर गया और गिरने के बाद में अपने आप को संभाला और फिर दोबारा जब देखा ना तो उस कुआं में कुछ नहीं था। तो फिर क्या करता है कि थोड़ा इसके अंदर तो डर समा गया और फिर वापस जाने लगा। जस्ट ही वापस जाने लगा ना भाई, तो उसके पीछे से किसी औरत के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे ठक ठक करके। उसने पीछा मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन अचानक से एक पेड़ के बगल में सफेद साड़ी पहन के एक औरत खड़ा थी। उसकी गर्दन असामान्य रूप में था और आंखों से खून बह रहा था। और वो औरत ना राहुल की तरफ घूर कर देख रही थी। औरत भयानक आवाज में बोली कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। और इतना ही सुनने के बाद राहुल दौड़कर भागने लगा। लेकिन उसका मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुआ। वो जिधर भी दौड़कर भागता था ना, उससे पहले औरत उसके आगे आ जाती थी। और ये सब देखने के बाद में राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन किसी भी तरह करके राहुल भागते भागते गाँव के एक मंदिर के पास पहुंचा, जहाँ पर कि एक पुजारी जी बैठे हुए थे। और पुजारी जी के पास जाता है और ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डरते डरते ये सारी कहानी पंडित जी को सुनाता है। तभी पंडित जी भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं इस कहानी को सुनने के बाद में। और पंडित जी ने बताया कि 20 साल पहले एक नवविवाहित लड़की को उसी कुआं के अंदर मार कर फेंक दिया गया, जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। जो भी उसकी आवाज सुनता है वो उसके साथ जाने की कोशिश बहुत ज्यादा करती है। और पंडित जी राहुल को लेकर कुएं के पास चले गए और जाने के बाद में मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक से बहुत आंधी तूफान बहुत तेज में आ गया। कुएं से काले धुआं निकलने लगा और उसी धुएं के बीच औरत दिखाई देने लगी सफेद साड़ी में। इस बार ना उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। लेकिन पंडित जी हार मानने वाले थे नहीं। पंडित जी बहुत ही शुद्ध जल लिए और मंत्र पढ़े और उस कुएं के अंदर डाल दिए। और तभी वो औरत बहुत ज्यादा जोर से चीखती है। लेकिन अचानक से एकदम जितने भी आंधी तूफान आए थे, धुआं निकल रहा था, सब शांत हो गया, नॉर्मल जैसा हो गया। जैसे पहले था ना वैसा एकदम हो गया भाई फिर से। और जब सुबह हुआ तो ये सब घटना गांव वालों को सुनाया गया ना, तो गांव वाले ने मिलकर उस कुएं को बंद कर दिया। लेकिन अभी भी बताया जाता है कि अमावस के रात में उस बंद कुएं के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा करके। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें कि क्या आप आधी रात को उस कुएं के पास जाने का हिम्मत करते, हाँ या ना। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा।